नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसमें बात करेंगे जो बजट में अनाउंस हुआ है और इसके बाद में हमारा जो चार्ट पैटर्न बना, क्योंकि हमने ऊपर से काफ़ी अच्छा सा करीबन 1000 पॉइंट का डिप भी देखा, वापस एक बाउंस देखा और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे हमने क्लोज़ किया है। अगर आप देखोगे तो पूरा बजट का अगर आप किसी को भी पूछो, कहीं पे भी देखो तो एक ही चीज़ आपको नोटिस देखने को मिल रहा है, वो है 12 लाख। और वो भी मैडम ने भी पहले जब स्टार्ट किया था बजट, उन्होंने बता दिया था कि मैं जो अनाउंसमेंट करूँगी पर्सनल टैक्स का वो लास्ट में करूँगी। उनको पता था कि कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बजट पूरा यूज़लेस हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको लगा होगा कि सबसे छोटा-सा बजट स्पीच रहा था ये, तो ये यहाँ पे आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया जा सकता है ऐसा, या तो फिर अनाउंसमेंट। और एक चीज़ वहाँ पे उन्होंने बताया है कि नया इनकम टैक्स बिल वो लोग पास करने वाले हैं। अगर कुछ अच्छा होना होता तो वो आज ही बता देते, पर शायद वहाँ पे कोई ट्रिक है जो उन्होंने होल्ड किया है शायद इलेक्शन की वजह से। तो देखते हैं क्या यहाँ पे इनकम टैक्स का बिल आता है और वो हमें मार्केट में कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब हमारे पास कोई इवेंट नहीं है तो चार्ट और डेटा के हिसाब से चलेगा। विक्स डाउन हुआ है तो आपने देखा होगा कि जो मॉर्निंग में 23,500 का जो प्रीमियम था, करीबन वहाँ पे 480 के से लेके 520 के बीच में था। वो जाके क्लोज़ हुआ है 300 के आस-पास, यानी कि काफ़ी अच्छा-सा जो प्रीमियम था, वो यहाँ पे वाइप ऑफ हो चुका है। आज एफआईआई का एक्टिविटी नहीं था तो हमें देखने को भी नहीं मिला है कि एक्चुअल यहाँ पे रिएक्शन क्या है। तो मंडे में हमें पता चलेगा कि अभी आज का जो हाई एंड लो है वो क्रैक करने या ब्रेक करने के बाद में वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाता है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि हम जो इनकम टैक्स का था, तो यहाँ पे ये वेबसाइट ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपकी इनकम ये है तो ये आपको कितना यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 12 लाख का, तो इसमें क्या है पता है कि ये बोलता है कि 12,75,000 जो है, तो उसमें अगर आपका सैलरी 20.75 है, तो जो वो रिबेट 80,000 मिलता है उसकी वजह से वहाँ पे आपका ये ज़ीरो हो जाता है। जो कैलकुलेशन आप देखोगे यहाँ पे, अगर 8 लाख है तो प्रेज़ेंट टैक्स 30,000 है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोपोज़ टैक्स 20,000 है, बेनिफिट 10,000, उसके हिसाब से ये 30,000 आपको बेनिफिट मिल जाता है और आपका टैक्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन दिया है, पर यहाँ पे एक क्या है कि अगर आप 12,75,000 से ऊपर जाते हो, तो फिर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा-सा पेमेंट करना पड़ता है। कई एग्ज़ाम्पल भी हमने देखा है कि जहाँ पे 13 लाख होता है तो आपका यहाँ पे 25,000 का एक्स्ट्रा इनकम में आपको 60,000 के आसपास का आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो पॉसिबल है कि जिनको इंक्रीमेंट मिल रहा होगा वो बोलेंगे भी रहने दो, या तो कैश में बोनस दे दो, बट इनकम रखना 12,75,000। और मैंने एक डेटा भी देखा था जहाँ पे था कि लेस देन 30 लैक्स ओनली पीपल अर्निंग 12 लाख, 10 लाख से ज़्यादा। तो 30 लाख लोग ही अगर यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इतना कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं होगा। पर जो बेनिफिट क्या होगा कि जिनका इनकम था 7 लाख, 8 लाख, वो लोग हाइड कर रहे थे, या तो फिर उनको वहाँ पे कुछ जैसे रिबेट के लिए बाय करना पड़ रहा था, इंश्योरेंस हो गया या कुछ भी, तो वो यहाँ पे वो नहीं करके उनके पास वो पैसा बन सकता है। अगर वो पैसा आता है मार्केट में, तो वो एक अच्छा है, पर देखते हैं किस हिसाब से होता है। हम फोकस करेंगे चार्ट पे। तो चार्ट में आज का जो हमारा डे था, हमने ये फैक्टर नहीं किया हुआ है यूएस का, क्योंकि मार्केट हमारा गैप अप ओपन भी हुआ था। तो डाउ जोन्स 337 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारा ये लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था। तो उसके हिसाब से हमारा 75 से 90 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए था, पर हमने बजट की वजह से हमने होप में एक ऊपर खुला था मार्केट। तो ये एक फैक्टर हमारे लिए बाकी है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वापस 108 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मनी इंडियन मार्केट से वापस जा रहा है। डाउ जोन्स डबल टॉप बनाया हुआ है, आरएसआई डबल टॉप बनाया है। अगर ये वापस यहाँ पे 44,360 के नीचे सस्टेन करता है, हायर चांस है कि रिवर्सल आके एम पैटर्न बना सकता है। अब हमारी बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी में मेरे ग्रुप में स्टार्टिंग में मैंने बताया था उनको कि किस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग रहना चाहिए। जैसे क्या था कि 23,510 के ऊपर रहता है तो वो अच्छा है, नीचे में 260 सपोर्ट है और आज का लो लगा था 23,318। जब बेस्ट क्या था, मैंने आपको आरईसी बताया था। जब बजट चल रहा था
तब मैंने बताया था कि आरईसी के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है और ये स्टॉक 411 से बढ़ चुका है कि यहाँ पे 460 तक गया था। तो यानी कि अगर ये 50 पॉइंट चल चुका है, उसको कुछ नहीं मिला है, तो कोई मतलब नहीं है 20% चलने का। और वही आपको देखने को मिला प्राइस यहाँ पे। तो उसका जो पुट भी था 14-15 के आसपास था, वो 30 की तक गया था और प्राइस भी एक अच्छा सा मिला था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्रेड किया होगा। दूसरा था टाइटन था, उसमें भी एक अच्छा सा मूव देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट के पास था, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा कि जैसे ही इसने लो लगाया था, 3408 का लो था, वहीं से बाउंस दिया था। और दूसरा एक मैसेज आया था कि अगर मारुति स्टडी करे तो कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए तो आपको ये जो कैंडल देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग व्यू में आज काफ़ी सारे कैंडल जो है वो डुप्लीकेट दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से देखना है। हमें ये इग्नोर करके हमें पूरा चार्ट यहाँ पे देखना है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब यहाँ पे लोअर लो लग रहा था, तो ये परफेक्ट एग्जांपल देखोगे आप कि यहाँ पे जब लो बन रहा है, आपका आरएससी हाई लगा रहा है। परफेक्ट एग्जांपल रहता है ये आपके लिए कि आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया प्रीवियस लो को और यहीं से कंटिन्यूशन। फिर से इसने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दिया है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है यानी कि सप्लाई जोन, वो बनता है 13,250 के आसपास। फिर से इस लेवल के आसपास होल्ड करने के बाद अगर निकलता है, तो फिर ये वापस जो इसका पुराना हाई है 14,000 के आसपास ये फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। वापस चलते हैं हमारे इंडेक्स में। तो निफ्टी में आपको देखने को मिला है परफेक्ट दोजी। तीनों में एक अच्छा सा दोजी काफ़ी बना हुआ है यहाँ पे। और ये जिस जगह पे क्लोज हुआ है, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो, तो आपको पता चलेगा ये परफेक्टली 23% है। जो फिबोनाची फॉलो करते हैं उनको पता है कि जब तक ये 23 के नीचे रहता है, तो आपका जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो ये हमारे लिए ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये वापस आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, यानी ये 23 को निकाल देगा, तो फिर ऊपर में ये वापस 38 एंड 50 की ओर जा सकता है। नीचे में आइडियल रहेगा कि अगर ये वापस 260 के नीचे क्लोज करने में कामयाब होता है, तो ये नीचे के जो सपोर्ट जोन है, जैसे 22,690 के आसपास है, 22,300 के आसपास, ये नीचे के सपोर्ट है। ऊपर में आपको 836 से लेके 24,080 ये ऊपर की जोन आपके लिए बनता है। तो आज का हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डायरेक्शनल के लिए। बैंक निफ्टी इसमें सिमिलर है। इसमें अगर आप यहाँ से ढूँढने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 23 के ऊपर है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से हाई लगाऊँ और ये लो, तो हमने क्लोज किया है 23% के ऊपर, यानी कि कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी इतना वीक नहीं है। इसने ये डबल जो बॉटम बनाया था, उसको यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ये वीक कब होगा, जब ये वापस यहाँ पे 49,040 के नीचे होल्ड करने लगेगा, ये यहाँ पे वीक हो जाएगा। इसमें बाइंग कब आएगी, जब ये वापस 49,900 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। एक अच्छा सा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अभी दोनों में डिफरेंट चल रहा है फिबोनाची के हिसाब से। और तो जो लेवल बताए वो ध्यान में रखना। नीचे में 4940 है और ऊपर में 49,900। काफ़ी दूर है क्योंकि इवेंट था, तो बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। इसमें हम फिबोनाची लगाते हैं। इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि हम 23% से ही रिजेक्शन लिया हुआ है, तो अभी हमारे लिए 77,900 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो यहाँ से 400 पॉइंट दूर है। और ये जगह पे हमने काफ़ी बार लास्ट टाइम सपोर्ट भी लिया था, तो वो अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है, बेस्ट होगा अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 77,400 के नीचे, तो एक आइडियल बड़ा सा रेड कैंडल भी बनता हुआ दिखेगा, जो लेके जाएगा आपका प्रीवियसली सपोर्ट है वहां तक के लिए। तो देखेंगे कहाँ पे ओपन होता है। यही चीज पॉजिटिव कैसे हो जाएगी, अगर ये 77,800 के ऊपर ओपन होता है, यही चीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और नया आपको 78,200 तक का रास्ता यहाँ पे दिख सकता है। तो तीनों में दोजी बना हुआ है, तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और डेटा में कुछ इतना खास चेंजेस नहीं है, प्रीमियम कम हुआ है। और कुछ जगह पे जैसे कि अगर बात करें निफ्टी का,
तो निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है अनवाइंडिंग, यानी कि जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे बुक भी हुआ है। कॉल साइड काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट है, तो उन्होंने यहाँ पे बुक देखने को मिल रहा है आपको। पुट में अनवाइंडिंग है, पर इतना डीप अनवाइंडिंग नहीं है क्योंकि अभी भी 24,000 पे 8 लाख ओपन है। ये एग्जिट कब होंगे? जब आप वापस यहाँ पे 440 के नीचे सस्टेन करने लगोगे, तब इसमें इन लोग में थोड़ा पैनिक आएगा और वो आपको यहाँ पे एग्जिट होता हुआ दिखेगा। मॉनिटर करना 23,300 का कॉल साइड जो अभी 21 लाख के आसपास है, एंड द सेम साइड आपको नीचे में 23,800 का पुट ध्यान में रखना है जो अभी 5 लाख के आसपास है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।